हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति नेगी स्वागत करती हूँ आज आपका न्यू टिहरी शहर उत्तराखंड से। तो आज एक बहुत ही दुख का विषय है। इतना दुख कि जिससे किसी का हृदय शायद छलनी छलनी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल में स्थित दो बच्चे 9th क्लास के, जिन्होंने कि टिहरी झील में सुसाइड कर लिया था। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत ही दुख का विषय है उन माता पिता के लिए जिनकी औलाद ऐसा कर देती हैं। मतलब ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसा गम मिल जाता है जिसमें इंसान तिल तिल करके मरता है उन यादों में। और उसके बिना जो दर्द होता है ना अपनी औलाद को खोने का, वो एक माता पिता से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता है। और माँ के लिए तो वो दर्द एक नासूर की तरह होता है जो टाइम बढ़ने के साथ साथ बढ़ता ही जाता है शायद, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भुला पाती है। जब वो 9 महीने उसको अपने खून से बनाती है, उसके खून से उसका सर्जन करती है अपने खून से, तो उसके लिए ये बातें बहुत ही दुखदाई हैं। और जब तक वो जिंदा रहती है ना, तब तक वो नासूर बन के कुरेदता रहता है। तो जो आजकल की जनरेशन है, मेरा इससे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जीना सीखें, अभाव में भी और प्रभाव में भी जीना सीखें। अगर आपके जीवन में कुछ अभाव है तो उसमें भी जीना सीखें, और अगर आप किसी से प्रभावित होते हैं तो उसमें भी जीना सीखें। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, ये जीवन बहुत कम मिलता है। तो इसे हर हाल में जीने लायक बनाएं, जीने की कोशिश करें। ज़िंदगी में हमारी सब कुछ नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ अधूरा छूट ही जाता है। लेकिन ये नहीं इसका मतलब कि किसी के छूट जाने से ज़िंदगी हम अपनी ख़त्म कर लें। ये ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, और अगर तुम इसे ज़बरदस्ती ख़त्म करते हो तो ये बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई। जो आजकल की जनरेशन है, अगर आप मुझे सुनते हैं तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा दुस्साहस ना करें। ज़िंदगी को जीने का साहस करें। इस ज़िंदगी को जीने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। हर कदम पर इंसान को साहस की ज़रूरत होती है। बहुत ये नहीं कि ज़िंदगी, आजकल के बच्चों को लगता है कि ज़िंदगी एक हसीन है, हसीन ख्वाब की तरह है। लेकिन जब हम हकीकत में आते हैं ना, तो ज़िंदगी बड़ी बड़ी सख्त है। तो हमें अपना हर कदम बिल्कुल फूँक फूँक के रखना होता है। इस ज़िंदगी में हमारे सारे सपने पूरे नहीं होते हैं, और जो पूरे होते हैं ना, उनके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। तो जो आजकल की जनरेशन है वो चाहती है कि ये जो एक मायावी दुनिया है, ये एक जो संसार है, ये बिल्कुल खुशियों से भरा है। ये खुशियों से भरा नहीं है, ये चुनौतियों से भरा है। और इन चुनौतियों को स्वीकार करना सीखो। ये जो हमारी नई जनरेशन है, ये अपनी मानसिकता को बदले। इस ज़िंदगी को जीना है तो कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, अपने आप को कड़क रखना पड़ता है, बिल्कुल अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना पड़ता है। मन तो सबका करता है, लेकिन मन इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। अपना मन कहीं लगाएं, मेहनत करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें फिर भी नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी वो लोग जीते हैं, जीने की उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। खैर होते हैं वो लोग जो एक कदम उठा देते हैं। और उस बच्चे ने क्या लिखा है अपने प्रश्न पत्र पर, जो उसकी जेब में रखा हुआ था झील के किनारे, जो बरामद हुआ कि आई लव यू मॉम। झूठ लिखा उसने, ये बिल्कुल झूठ है। अगर वो अपनी मॉम से प्यार करता, अपनी माँ से प्यार करता, तो शायद ऐसा कभी नहीं करता, कभी नहीं। क्योंकि हम अपने लिए तो नहीं जी पाते हैं, लेकिन उनके लिए हम ज़रूर जीते हैं जो हमसे बेपनाह प्यार करते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ये मोड़ ज़िंदगी में सबकी ज़िंदगी में आता होगा। कभी ना कभी एक न एक बार सबने सोचा होगा कि हम सुसाइड करते हैं। मैंने भी खुद, मेरी ज़िंदगी में भी एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे भी लगा था कि सुसाइड कर लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई,
क्योंकि मुझे मेरी माँ का चेहरा याद आ गया। मुझे लगता था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा, तो शायद मेरी माँ जी नहीं पाएगी, या जिएगी भी तो ज़िंदगी भर उसकी आँखों में आँसू रहेंगे। तो वो फ़ैसला मैंने बदल दिया। तो ये लाइफ़ है, ये जीवन है, यहाँ पे इंसान टूटता भी है, संभलता भी है, गिरता भी है, पड़ता भी है, लेकिन संभलना पड़ता है उन रिश्तों के लिए जिनसे हम बंधे हुए होते हैं। तो जो आजकल की जो जनरेशन है, इससे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे कदम ना उठाएं, अपने मम्मी पापा का साथ दें। मैं जब अपनी लाइफ कॉलेज लाइफ में जब मैं पढ़ती थी, तो मैं सोचती थी, मतलब मैं थोड़ा भगवान के टच में भी ज़्यादा रहती थी, और ज़िंदगी का जो रूप है वो हमने बहुत पहले ही देख लिया था। तो मैं सोचती थी कि भगवान, अगर मैं मुझे अगर अच्छी लाइफ नहीं मिली, या मैं कुछ नहीं कर पाई, या मेरी नौकरी नहीं लग पाई, तो मैं सोचती थी कि मैं कुछ न कुछ काम कर लूँगी। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में सपने देखती हूँ, तो उन सपनों को पूरा करने का साहस भी मैं रखती थी। मैं कुछ भी काम कर कर सकती थी। यहाँ तक कि मैं सोचती थी कि मैं ठेले लगा लूँगी अपने लिए, या कुछ कर लूँगी काम। काम करने में कोई शर्म नहीं है, और इंसान अपनी जीवन में अपने सपने पूरे कर सकता है। और आजकल के बच्चे तो पढ़े लिखे अच्छे समझदार हैं, कुछ भी काम शुरू कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि ऐसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल